पानामा लीक्स और पेंडोरा बॉक्स के बाद स्विस अकाउंट्स का नया स्कैंडल आलमी सतह पर तहलका मचाने के लिए तैयार। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक $100 अरब से ज्यादा असासों की तफसीलात सामने आने लगी। खतीर रकम 18,000 बैंक अकाउंट्स में रखी गई। फहरिस्त में अफगान जंग के अहम किरदार साबिक जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम भी सामने आ गया। बेटों के नाम पर खुलवाए गए अकाउंट्स में कई मिलियन डॉलर रखवाए गए। स्विस अकाउंट्स स्कैंडल में कई आलमी रहनुमाओं और आमिरों के नाम भी शामिल। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के मुखालफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने $10 करोड़ की रकम दी। साबिक मिस्री आमिर हुस्नी मुबारक और साबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान के भी अकाउंट्स निकल आए। काजाकिस्तान के सदर कासिम जुमार्त के स्विस अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। पानामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी सामने आ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली पर तफसीली गौर होगा। मुल्की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात, अवामी राब्ता मुहिम और दीगर उमूर पर बात होगी। मुख्तलिफ शहरों में वज़ीर आज़म के जुलूसों से मुतल्लिक़ मुशावरत भी मुतवक्के। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी आज शाम तलब कर लिया। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम बैठक आज लगेगी। सरबराह PDM साबिक सदर के एजाज में शाइया भी देंगे। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ तफसीली मुशावरत होगी। हुकूमत की कानून साजी में वाहिद मकसद सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाना था। पीक ऑर्डिनेंस तरमीम में सजा बढ़ाने का मकसद तनकीद से रोकना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह सारी कानून साजी जल्द वापस होने जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने हल्काबंदियों से मुतालिक MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। हल्काबंदियों से कबल आवाम के एतराजात सुनने चाहिए, अदालती रिमांड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग केस में अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। FIA साइबर विंग के डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी। FIA डायरेक्टर की सख्त सरजनिश लिख कर दें, आपको किसने ये सब करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह के रिमार्क, मामले का जिम्मेदार मुआशरा नहीं सियासी क़यादत है। न्यूजीलैंड की जबरी बंदिश का 11वां रोज। नशियात की बंदिश के खिलाफ छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ी तंजीमों के तहत मुजाहरे। हुकूमत से नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। न्यूज़ वन चैनल की बंदिश ये तो रोज का मामूल बन गया। इन्होंने पैमरा को जो है ये हाथ में छड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। FIA, IB, पैमरा, पुलिस और जो रियासती अदारे हैं उनको इस हुकूमत ने ये लोगों पर इल्जाम लगाता था कि जी ये तो अदारों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर जो बदतरीन मिसालें इमरान खान की हुक्मरानी ने कायम की हैं वो तो अब मनाजर सामने है सबके। जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसकी आवाज बंद करवा दी जाती है। न्यूज़ीलैंड की नशियात की बंदिश से मुतालिक सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान ने पैमरा समेत दीगर इदारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। चुनिया के मांगा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक तालिब इल्म जाबाज, दूसरा जख्मी। साथी तुलबा ने ट्रक को आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन का
टायर जलाकर रोड बंद करके एहतजाज, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कोरोना वायरस मजीद 31 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात की तादाद 30,040 हो गई। 1,360 नए केसेज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,597 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेज की शरह 3.26% रही। दुनिया भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां जारी। मजीद 5,455 अफराद हलाक। 12,86,084 नए केसेस सामने आए। रूस, जनूबी कोरिया और जापान में वायरस ने पंजे गाड़ लिए। कनाडा में क्रैकडाउन के खिलाफ ट्रक ड्राइवर सड़कों पर आ गए। मलिका बरतानिया भी वायरस का शिकार हो गई। कर्फ्यू, मुहासरे और कड़े पहरे। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। वादी में कई माह से मवासलात का ब्लैकआउट जारी। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश से वादी का दुनिया भर से राब्ता कट गया। भारत में मुस्लिम खवातीन के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अमरीका में भी मुजाहरे। न्यूयॉर्क में भारतीय काउंसलेट के बाहर खवातीन कारकुनान का भारत में अक़लियतों के खिलाफ नारवा सलूक खत्म करने का मुतालबा। मुजाहरे में मुस्लिम खवातीन के साथ सिख, पाकिस्तानी, कश्मीरी और इंसानी हुकूक की नुमाइंदा खवातीन भी शरीक। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीकी और रूसी सदूर मुलाकात पर इत्तफाक। फ्रांसीसी सदर मिखाइल मैक्रोन का दोनों रहनुमाओं से राब्ता। बयान में कहा रूस ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। समिट से रूसी हमले का खदशा टल जाएगा और यूरोप को स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम मिलेगा। व्हाइट हाउस तर्जुमान जेन सॉकी का कहना था कि रूस ने हमला न किया तो मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। ओलंपिक्स में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के रुकन ओलंपियन अब्दुल वहीद खान 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 1960 के रोम ओलंपिक्स में सोने का पहला तमगा जीतने वाली टीम के रुकन थे। 1962 में जकार्ता एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। पाकिस्तान सुपर लीग में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दी। PSL के प्लेऑफ मरहले की लाइनअप मुकम्मल। मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेऑफ क्वालिफाई कर लिया। कराची और क्वेटा का PSL से सफर तमाम हो चुका। मुल्क भर में सर्दी का जोर थम गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सूरज के तेवर बिगड़ने लगे। बाला इलाकों में सर्द हवाओं और सूरज की किरणों ने मौसम दिलकश बना दिया। पहाड़ों से बर्फ पिघलने लगी। लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी जबान का दिन आज मनाया जा रहा है। 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की जिसके बाद 21 फरवरी को मादरी जबान का आलमी दिन करार दिया गया। मादरी जबानों को लाहक खतरात के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 28वें नंबर पर है।